हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए थे। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपको मैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की थर्ड एक्सरसाइज, आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस कराऊंगी। थ्री क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। बेसिक भी मैंने आपको क्लियर करा दिया है। आई थिंक आपको बहुत सब कुछ अब तो क्लियर हो चुका होगा। चैप्टर भी इजी लग रहा होगा। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस आपकी एक्सरसाइज है 3.2। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में क्या बोला है आपको कि इफ ए बी एंड सी, अगर आपको तीन मैट्रिक्स गिवन है ए बी एंड सी, तो आपको कंप्यूट करना है ए प्लस बी, बी माइनस सी। ऑल्सो वेरीफाई करनी है आपको एक इक्वेशन गिवन है। तो देखिए, ये कंप्यूट करना मैं आपको काफी बार सिखा चुकी हूँ। तो यही सब क्वेश्चंस हैं अभी इसी में। आपको मैट्रिक्स ए गिवन है 1 5 1 2 0 1 -1 है यहाँ, -3 2 and 1। मैट्रिक्स बी इज इक्वल्स टू 3 4 2 -1 2 0 and 2 5 3। आपको फर्स्ट पार्ट में इसके क्या निकालना है, क्या कंप्यूट करना है, a प्लस बी कंप्यूट करना है। इसलिए मैंने यहाँ पर सी की वैल्यू नहीं लिखी है। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने लिखा कि a प्लस बी करना है। तो आपको मैं ये ऐसे लिखकर बहुत बार दिखा चुकी हूँ कि 1 + 2 है, या फिर 1 प्लस यहाँ पर 3 है तो 1 + 3 कर दीजिए। डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हैं कि 1 + 3 4 2 - 1 1 -3 + 2 -1 5 + 4 9 0 + 2 2 2 + 5 7 1 + 2 3 -1 + 0 -1 and 1 + 3 4। ये देखिए a प्लस बी फाइंड आउट हो गया। देन आपको b एंड c की वैल्यू चाहिए, b माइनस c आपको निकालना है। सेकेंड पार्ट में b माइनस c निकालना है। c की वैल्यू क्या गिवन है 401 13 - 2 and 223। अब आपको b माइनस सी निकालना है, तो पहले आप b मैट्रिक्स देखिए, b माइनस सी निकालना है तो b में से आपको c माइनस करना होगा। 3 - 4 -1 -1 -1 -2 -2 0। आई थिंक आप लिख के और वो आप तो कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर चुके हो वैसे। जी आपका है 4 - 0 4 2 - 3 -1 5 - 2 3 2 - 1 1 0 + 2 2 and 3 - 3 0। ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या निकालना है, ऑल्सो वेरीफाई a + b - c इज इक्वल्स टू a + b - c। ये चीज आपको निकालनी है। क्या आपको निकालना है a + b - c इज इक्वल्स टू a + b - c। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। अभी आपने b - c की और a + b की वैल्यूज निकाली थी। पहले मैं मैट्रिक्स a लिख देती हूँ इधर, लेफ्ट हैंड साइड ही लेकर चल रही, मैं दोनों को इक्वल ही लेकर चल रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में आप पहले a की वैल्यू लिखिए 1 5 1 2 0 -1 and -3 2 1 प्लस b - c की आपने वैल्यू निकाली है -1 4 1 -2 -1 and 2, लास्ट है आपकी 0 3 0। ठीक है,
ये आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं और राइट हैंड साइड भी लिख ही देते हैं। a प्लस बी है आपकी, ये वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी 4 9 3 1 2 -1 एंड -1 7 4 माइनस सी की वैल्यू लिख दीजिए। अब सी की वैल्यू गिवन है 401 13 -2 एंड 223। देखिए इन दोनों को ऐड करना है। 1 -1 0, 2 -2 0, -3 + 0 -3, 5 + 4 9, 0 -1 -1, 2 + 3 5, 1 + 1 2, -1 + 2 1, 1 + 0 1। ऐसे ही आपको राइट हैंड साइड निकालना है। 4 - 4 0, 9 - 0 9, 3 - 1 2, 1 - 1 0, 2 - 3 -1, -1 + 2 1। देखिए एक नेगेटिव इधर है और एक नेगेटिव 2 के साथ है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ये। -1 -2 -3 एंड 7 - 2 5, 4 - 3 1। तो देखिए दोनों आपकी टर्म्स इक्वल आ रही हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देन फिफ्थ क्वेश्चन। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे और मैथ्स आपको उतना ही इंटरेस्टिंग लगेगा, उतने ही आपके मैथ्स में मार्क्स ज्यादा आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। ए गिवन है आपको 2/3, 1/3, 7/3, 1, 2/3, 2, 5/3, 4/3 एंड 2/3। इसी तरह से बी की वैल्यू गिवन है 2/5, 1/5, 7/5, 3/5, 2/5, 6/5, 1, 4/5 एंड 2/5। इन्होंने क्या कहा कि देन कंप्यूट 3a - 5b। क्या निकालना है आपको? 3a - 5b। देखिए 3a इसका मतलब क्या है? आपको a के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना है। a से इस कंप्लीट a को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप, तो मान लो मैं 3a लिख रही हूँ तो 3 यहाँ आ गया। ये 3 जो है वो सबके साथ मल्टीप्लाई भी होगा। 3 × 2/3 क्या बन जाएगा आपका? यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ भी है, इन सब के साथ मल्टीप्लाई में है आपका 3। देखिए 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा? 2 1 7 3 2 एंड 6 5 4 2। ये इजी सी आपके पास मैट्रिक्स बन गई। अब फिर क्या बोला था इन्होंने? -5b, मतलब इस कंप्लीट मैट्रिक्स को आपको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 को मैं बाहर से अंदर लिख रही हूँ। 5 5 देखिए 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा? 2 1 7 3 2 6 एंड 5 4 2। इनको इजीली माइनस कर सकते हैं हम।
माइनस करेंगे तो क्या टर्म बनेगी आपके पास, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, 6 - 6 0, 2 - 2 0। नल मैट्रिक्स है, इसके अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं, सिर्फ इतना सा ही आपको निकालना था। 6th क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, चैप्टर भी बहुत इजी है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ बार बार कि आप इसकी प्रैक्टिस करिए। स्कोरिंग है ये वाला चैप्टर, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। नेक्स्ट आपका 6th क्वेश्चन, cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, ये गिवन है, प्लस साइन थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा एंड साइन थीटा। देखिए क्या करना है इसमें, आपको सिर्फ इनको मल्टीप्लाई ही तो करना है, पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। cos थीटा इंटू cos थीटा क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया माइनस साइन थीटा cos थीटा, फिर cos थीटा इंटू साइन थीटा cos थीटा, देन cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, प्लस अब साइन को इधर अंदर मल्टीप्लाई करना है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा इंटू में माइनस कोस थीटा, तो आपका क्या बन जाएगा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इन दोनों को ऐड करना है। एक क्वेश्चन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही कराया था, कुछ टाइम पहले ही, कि जब आप करते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या ये वही टर्म नहीं बन रही है, माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है साइन थीटा कोस थीटा, इधर से है माइनस साइन थीटा कोस थीटा, देन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सेम टर्म कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। ये आपकी कंप्लीट टर्म कैंसिल हो रही है तो 0, ये भी आपकी टर्म कैंसिल हो रही है तो 0, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आ गए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स यही वैल्यू होती है, -1 ये आपकी 1 0 0 1 इसी के इक्वल होता है। नेक्स्ट है आपका 7th क्वेश्चन, ये ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा कोस थीटा, बहुत सारे बच्चे इसी ट्रिग्नोमेट्री की वजह से जो है 10th क्लास के बाद मैथ्स ही नहीं लेते हैं, कि मैथ्स में तो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री तो समझ में ही नहीं आती है, पता नहीं मैथ्स में क्या क्या दिया होता है। देखिए 7th क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी है मैथ्स, टेम्परेरी ऐसे ही लगे रहेंगे, यू नोट कि कुछ भी नहीं हो सकता। फिर आपको इसमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने इक्वेशंस पढ़ी थी कि इस टाइप की इक्वेशंस होती थी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 है मान लो, और सेकंड मान लो कि आपने क्या किया, ये आपको दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो क्या करते थे x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए ऐड किया, ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो रही है, 2x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 ये 5 बन गया, x की वैल्यू निकल जाती थी कि 5/2 आ गई। ये मैट्रिक्स के टाइप के भी इसी तरह से करने हैं आपको,
कैसे करेंगे देखना, दोनों को ऐड कर दो। अब y से y कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल्स टू, अब ये दोनों मैट्रिक्स को तो ऐड करना होगा, ऐड कर 7 प्लस 3, इस तरह से भी कर सकते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स लिखी, प्लस का साइन लगाकर, फिर सेकंड मैट्रिक्स लिखी, फिर दोनों को ऐड कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ, 7 प्लस 3 लिखेंगे, 0 प्लस 0, 2 प्लस 0 एंड 5 प्लस 3। देखिए 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10, 2 प्लस 0 आपका 2 बन जाएगा, 0 एंड 5 3 5 और 3 8। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 इधर आकर 1/2 बन जाएगा, 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसे 1/2 को, तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10/2 5, 2/2 1, 0/2 0 एंड 8/2 आपका 4 बन गया। x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब जब x की वैल्यू निकल गई है तो इसमें कैसे निकालते थे कि जो वैल्यू आई है उसको इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो और आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। तो इसमें भी ऐसे ही करना है, सेम प्रोसीजर है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। मान लीजिए कि फर्स्ट इक्वेशन ये है एंड सेकेंड इक्वेशन ये है, तो मैं लिख रही हूँ कि पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, मान लो putting the value of x in equation फर्स्ट में पुट कर रहे हैं इसकी वैल्यू, तो x की तो वैल्यू गिवन ही है, आपको फाइंड आउट की है जो आपने 5 1 0 एंड 4 प्लस y इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर 7 2 0 एंड 5। देखिए जब आप y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स है इसको आपको राइट साइड शिफ्ट करना होगा। राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी, इस मैट्रिक्स में से ये वाली माइनस हो जाएगी, -5 1 0 एंड 4 करना, -7 -5 2, 2 -1 1, 0 -0 0, 5 -4 1। ये आपके x की और y की दोनों की ही वैल्यूज फाइंड आउट हो चुकी है ना। जैसे आपने 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th में वैल्यूज इक्वेशंस को सॉल्व किया था, इनको भी उसी तरह से सॉल्व करना है। 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। आप सेकेंड पार्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2 4 3 एंड 0। नेक्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 -1 -2 एंड 5। अब इसमें से क्या करना है, आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए फाइंड आउट करने के लिए आपको इन दोनों में से जो है किसी भी एक नंबर को तो इक्वल करना ही होगा। कोई भी फंक्शन हो, आपका x हो या y हो, दोनों में से एक को तो इक्वल करना ही होगा। तो मान लीजिए कि मैं फर्स्ट इक्वेशन में, इसको तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया, इसको सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन को मान लो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और सेकंड इक्वेशन को 3 से। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 6 बन जाएगा, यहाँ पर 3 से करेंगे तो यहाँ भी 6 बन जाएगा। तो आपका जो है y की वैल्यू, यहाँ y कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब आप मल्टीप्लाई करिए इसे, 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6, y इज इक्वल टू, ये 2 इस मैट्रिक्स के साथ भी मल्टीप्लीकेशन में है तो इसके साथ भी कंप्लीट को मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 एंड 0। नेक्स्ट 3 को कंप्लीट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15।
अब सेम बन रही है, यहाँ पर माइनस करेंगे पूरी इक्वेशन को, ये टर्म कैंसिल, 4x माइनस 9x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 6 8 माइनस माइनस क्या बन जाएगा ये प्लस 3, 6 प्लस आपका बन जाएगा प्लस का 6 एंड 0 माइनस 15। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसको, माइनस 5x इज इक्वल्स टू 6 4 माइनस 6 माइनस 2 8 प्लस 3 11 6 प्लस 6 12 एंड माइनस 15। ये आपकी वैल्यू निकल रही है माइनस 5x की, बट आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x इज इक्वल्स टू 1 बाई माइनस 5 माइनस 2 11 12 एंड माइनस का 15, ये आ गई आपके पास वैल्यू। इस नेगेटिव साइन को मैं अंदर शिफ्ट कर रही हूँ, 1 बाई 5 2 बाई 5 2 माइनस 11 माइनस 12 एंड आपका क्या बन गया ये 15। ठीक है, फिर आपको अब क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन माना था हमने, तो x की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, x की वैल्यू अपॉन 5 2 माइनस 11 माइनस 12 एंड 15 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2 4 3 एंड 0। 3y को इधर ही रखेंगे, इसको कंप्लीट को उधर शिफ्ट कर देते हैं। 3y इज इक्वल्स टू 2 4 3 0 माइनस 2 बाई 5 इंटू 2 माइनस 11 माइनस 12 एंड 15, ये वैल्यू बन रही है। तो अब क्या करना होगा कि पहले आप जो है इनको लिख लीजिए, उसके बाद इस 3 को इधर शिफ्ट करते हैं। 2 4 3 0 माइनस 2 बाई 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बाई 5 माइनस 22 बाई 5 माइनस 24 एंड ये क्या बन गया आपका 30 बाई 5। ठीक है, अब क्या करना होगा, इन दोनों को माइनस करना होगा। तो 3x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4 बाई 5 4 प्लस 22 बाई 5 3 प्लस 24 बाई 5 एंड 0 माइनस 30 बाई 5। इसको सोल्व करेंगे, x की वैल्यू निकाल रहे हैं हम y की, y इज इक्वल्स टू 1 बाई 3 और क्या है अंदर, इनका एलसीएम लेंगे तो 5 2 = 10 माइनस 4 6 बाई 5, यहाँ से लेंगे 5 4 = 20 प्लस 22 42 बाई 5, इधर से 5 3 = 15 प्लस 24 39 बाई 5 एंड ये है आपका माइनस 6 बन रहा है डायरेक्ट, 30 बाई 5 है तो माइनस 6। 3 को अंदर लेकर जाइए 1 बाई 3 को, तो क्या बन जाएगा ये इंटू 1 बाई 3 42 बाई 5 इंटू 1 बाई 3 39 बाई 5 इंटू 1 बाई 3 एंड माइनस 6 इंटू 1 बाई 3। कर दीजिए इसको सोल्व, 3 2 = 6 3 1 = 3 3 4 = 12 ऐसे 3 2 = 6 33 = 39। तो क्या बन गया 2 बाई 5 14 बाई 5 13 बाई 5 एंड माइनस 2।
वो आपके x की वैल्यू निकली थी पहले, अब आपने वैल्यू निकाल दी y की। आपके जो है 7 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, 7 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आप लोगों को 7 क्वेश्चन से समझ आ गए होंगे, क्लियर होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ओके, अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।